हीरों की नगरी कहे जाने वाले पन्ना जिले में चैत्र रामनवमी से पन्ना जिले में सबसे बड़ा मेला माता कंकाली कुआंताल के दरबार में लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रामनवमी एवं दसवीं के दिन देखने को मिलती है। यह मेला जनपद पवई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, पन्ना पुलिस अधीक्षक की देखरेख में यानी निगरानी में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लगता है, जिसके चलते मेले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ एवं अन्य अधिकारियों ने बैठक में दुकानदारों एवं मेले में आने जाने वाले लोगों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस बात को भी उन्होंने मीटिंग में बताया कि किस तरह से पानी की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, लाइट की व्यवस्था एवं दुकानदारों की व्यवस्था रहेगी। साथ ही मेले में एक बात और देखने को मिली, मेले में पवई जनपद सदस्यों ने सामूहिक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा है और कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम लोगों को शासकीय कार्य और शासन की योजनाओं से दूर रखा जा रहा है। इसके पूर्व भी पवई जनपद में ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इस बात को लेकर तमाम जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। व्यवस्था में 3-4 चीजों का ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग के बारे में बता दिया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट मुख्य मुद्दा रहेगा। उसके अतिरिक्त जो भीड़ आ रही है, भीड़ किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से मंदिर परिसर में दर्शन करेगी, उसका देखना है। इसी के साथ बहुत सारी दुकानें लगी हैं जहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था होना अनिवार्य है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। और इसी के प्रकार से जो सारा हमारा बल आएगा वो कैसे कहाँ पर रहेगा और पूरी जो व्यवस्था है वो सुरक्षित किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा की। महिलाओं के लिए और क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम सर अलग से किया? महिला बल रहेगा, यहाँ पे खोया पाया एक यूनिट रहेगा बच्चों के लिए और विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि जो महिलाएं आ रही हैं उनके साथ में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से सुचारू होंगी और किस तरह से मेला का संचालन होगा? प्रतिवर्ष कुआंताल पे इस नवरात्रि के दौरान मेला भरता है और बृहद स्वरूप का मेला रहता है जी। इसकी पूर्व तैयारी के संबंध में भी मैं और हमारे एसपी साहब 18 फरवरी को भी आए थे और जो मेला समिति है जनपद पंचायत के पदाधिकारी हैं तो उनको हर दिशा हर सेक्टर में क्या क्या उन्हें काम करना चाहिए, सावधानी ये तब भी हम बता के गए थे। आज चूंकि मेला 2 दिन बाद प्रारंभ हो ही रहा है, काफ़ी सारी गतिविधियाँ मौके पर चालू भी हो चुकी हैं। तो कितनी तैयारी हो चुकी है, किन निर्देशों का पालन अभी शेष है, कुल मिला के उद्देश्य ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्र का ये ऐतिहासिक मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय, कोई नेता मंत्री जी, उनका आगमन मेला में होना है या संभव? कोई बाहर से तो सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम हैं या माननीय विधायक जी हैं और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो तो सारे शामिल होते ही हैं। ये कब से कब तक मेला रहेगा सर? 5 से लेकर और ये अवधि बढ़ा भी लेते हैं, 15 दिन तक तो चलता है और जैसी आवश्यकता अनुसार अवधि। मेले में अभी जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आप लोगों के माध्यम से जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ लिखा है उस ज्ञापन में, वो किस उम्मीद को लेकर के सौंपे गए हैं? जी, आज हमने जिले के मुखिया, माननीय जिला पंचायत सीओ साहब और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष जनपद पंचायत पवई में अध्यक्ष और सीओ जनपद पंचायत के चल रहे भ्रष्टाचार के संबंध में अवगत कराया है कि हम लोगों को चुने हुए, निर्वाचित हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और उसके बावजूद आज भी हम अपने क्षेत्र में विकास के नाम की 1 रुपये की राशि नहीं प्राप्त किए हुए हैं। इस संबंध में हमने अवगत कराया है माननीय जिला पंचायत सीओ साहब को और अपनी जो हमारे यहाँ हालात हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य योजना बनाई कुछ जाती है हम लोगों के बीच में बैठ करके और सेंसन कोई और कराई जाती है, जिला पंचायत कोई और भेजी जाती है। उन सबका एग्जाम्पल मैं फोटो कापी के उनको दिया गया है कि हमसे बनवाई क्या जाती है और परिषद कौन की जाती है, सेंसन कौन होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने सभी सदस्यों ने मिलकर, जो हमारे सदस्य संतुष्ट हैं और लगभग 12-14 सदस्य हमारे साथ हैं और हमारा जनपद जो अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष के पति महोदय चला रहे हैं, जिनके सारे पर हमारे सीओ साहब काम कर रहे हैं, उन सभी को संज्ञान में हमने जिला पंचायत महोदय और कलेक्टर महोदय। इसके पूर्व में भी आप लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए थे? जी बिल्कुल, ज्ञापन सौंपे गए हैं, कई बार हुए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग आज भी परेशान हैं, उसी प्रकार से आज भी परेशान। क्या नाम है आपका और किस पद पर? कुमार द्विवेदी, जनपद सदस्य, हमारे माननीय सुखदेव सिंह जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पवई के और रोहित जी, दयाशंकर जी, सभी मैंने जो आपको बताया कि 15 सदस्य, लगभग 15 सदस्य और जो प्रताड़ थे उस प्रकार से आए। ये अध्यक्ष के पास हर कार्य योजना में 25 लाख के काम एक ही पंचायत
दिल्ली जो स्वयं ठेकेदारी करके चलाते हैं, जो पंचायतें 4-5 पंचायतों में खुद स्वयं टेंडर डालते हैं, स्वयं ठेका पे लेते हैं, वो सीधी 4-5 पंचायतें उनके पास एग्जाम्पल में हैं कि कहीं 25 लाख के, कहीं 15 लाख के काम में हर कार्य योजना में उनके सम्मिलित होते हैं, जो कि आपको भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है कि कैसा भ्रष्टाचार मचा रहा है।